गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। इसी चैनल पे आपको एमएससी मैथमेटिक्स की सारी थ्योरम बिल्कुल इजी वे से प्रोवाइड होगी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपकी रियल एनालिसिस जो एमएससी फर्स्ट ईयर का मैथ बनता है फर्स्ट सेम का रियल एनालिसिस, उसकी थ्योरम नंबर 7 जो है डिस्कस करेंगे बिल्कुल ईजी वे से। और अगर अभी तक आपने लास्ट थ्योरम्स को नहीं देखा है तो मैं इधर आई के बटन पे लिंक दे दूंगा, या मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप वो थ्योरम को जो है रीड कर लीजिए, क्योंकि ये थ्योरम एक दूसरे से इंटरलिंक करती हैं। आप स्टार्टिंग से समझिएगा, बिल्कुल इजी वे से आपको समझ में आती चली जाएंगी। चलिए इस थ्योरम की स्टेटमेंट के साथ प्रूव करते हैं। बिल्कुल ईजी थ्योरम है। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ f बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टील जे, अगर f क्या है कि फैमिली ऑफ रीमान स्टील जे से बिलोंग करता है और c को हम कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं, c बी द एनी रियल नंबर, अगर इस f के साथ c की मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी किससे बिलोंग करेगा, फैमिली ऑफ रीमान स्टील जे से बिलोंग करेगा, और c क्या है यहाँ पे एक रियल नंबर है। और ऑल्सो वी प्रूव दैट, और हमने प्रूफ करना है कि अगर c को रीमान स्टील जे इंटीग्रल से मल्टीप्लाई कर दे तो वो जब राइट साइड आएगा तो c कांस्टेंट जो है बाहर आ जाएगा फैमिली ऑफ रीमान स्टील जे में, और ये भी किससे बिलोंग करेगा, किससे, रीमान स्टील जे से बिलोंग कर जाएगा। और ये भी आप यहाँ पे जो है प्रूफ करेंगे। देखिए बिल्कुल इजी थ्योरम है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और हम यहाँ से जो थ्योरम से ही कुछ स्टेप उठा के चलेंगे और वहाँ से उसको प्रूफ कर देंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल उठा के चलते हैं, प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ। फर्स्ट, इफ f बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टील जे, और f किससे बिलोंग करता है, फैमिली ऑफ रीमान स्टील जे से बिलोंग करता है। टू प्रूव, हम प्रूफ करने वाले हैं कि भाई सी एफ भी किससे बिलोंग करेगा, फैमिली ऑफ रीमान स्टील जे से बिलोंग करेगा। एंड सी बी एनी रियल नंबर, सी क्या है, कोई भी रियल नंबर है। देन 3 केस आर अराइज, देखिए 3 केस अराइज होंगे। फर्स्ट केस क्या होगा आपका, c इक्वल टू 0 होगा। सेकंड केस क्या होगा, c ग्रेटर देन 0 होगा। थर्ड केस क्या होगा, c लेस देन 0 होगा। हम इन तीनों केसों के लिए प्रूफ कर देंगे कि सी एफ बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टील जे। देखिए फर्स्ट केस लेते हैं, इन केस फर्स्ट केस में क्या है, इफ c इज इक्वल टू 0, देन अगर c 0 होगा तो आपका सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू 0f, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो फंक्शन। और आपको पता है जीरो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, कोई भी क्लोज इंटरवल हो हम लिख सकते हैं। देन जीरो फंक्शन, ये क्या है आपका सी एफ है, इज कंटिन्यूअस इन ए बी। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, देन सी एफ बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टील जे। भाई तो सी एफ जो है फंक्शन किससे बिलोंग कर जाएगा, फैमिली ऑफ रीमान स्टील जे से बिलोंग कर जाएगा। फर्स्ट केस के लिए हम ये प्रूफ कर चुके हैं। अब सेकंड केस लेते हैं यहाँ पे। सेकंड केस क्या है, इफ सी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब c ग्रेटर देन 0 होगा, देखिए मैं यहां से ये रिमूव कर देता हूं। बिल्कुल फर्स्ट केस के लिए हम प्रूफ कर चुके हैं इसको, सेकंड केस के लिए प्रूफ करेंगे। अब देखिए अगर c ग्रेटर देन 0 होगा एंड f जो आपका f है ये गिवन है, देखिए f किससे बिलोंग करता है, एंड f बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टील जे। अगर f किससे बिलोंग करता है, फैमिली ऑफ रीमान स्टील जे से बिलोंग करता है, तो f क्या होगा, बाउंडेड होगा। देन f इज बाउंडेड, एंड सी बी एनी रियल नंबर, c क्या है, एनी रियल नंबर है, सच दैट अगर मैं इस f को, ये जो फंक्शन है इस f को c से मल्टीप्लाई कर देता हूं, सी एफ ऑल्सो बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टील जे, तो सी एफ क्या करेगा,
फैमिली ऑफ रीमान स्टील जे से बिलोंग करेगा एंड CF इज बाउंडेड। ठीक है, अब देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे इफ F बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टील J देन F इज बाउंडेड एंड C बी एनी रियल नंबर सच दैट CF, ये यहाँ पे ये रहने दीजिए, यहाँ पे CF इज ऑल्सो बाउंडेड। भाई CF भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। अगर F रीमान स्टील से बिलोंग करता है तो F बाउंडेड है, और इस F को किसी रियल नंबर C से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। हमने यहां तक बोला है कि भाई F बाउंडेड है और CF भी बाउंडेड है। अगर F बाउंडेड होगा तो इसके इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट कर जाएंगे, और CF भी बाउंडेड होगा और इसके इन्फीमम और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर जाएंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, मैं ये सब रिमूव कर देता हूँ यहाँ तक। आई थिंक सो मैं यहाँ तक आपको समझा पाया। देखिए यहाँ से आगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि भाई अगर आपका F बाउंडेड है, अगर आपका F बाउंडेड है, इफ लिखेंगे यहाँ पे इफ F इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल AB, अगर F किसी क्लोज इंटरवल AB के अंदर बाउंडेड है, देन M be the infimum of F of X for all X belongs to xi minus 1 to xi and mi for all I। देखिए एंड कैपिटल Mi इज इक्वल टू इन्फीमम F of X, ये कैपिटल तो आप सुप्रीमम लेंगे, सुप्रीमम F of X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू xi minus 1 to xi फॉर ऑल I। इज इट राइट? अब देखिए ये तो था F के लिए। ऑल्सो CF इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल AB। अगर CF भी किसी क्लोज इंटरवल AB के अंदर बाउंडेड होगा, देन इसके भी इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो हम लिखेंगे स्मॉल mi स्टार, ये स्टार इसलिए है क्योंकि दूसरा नाम दे दिया है CF के लिए। सुप्रीमम mi स्टार इज इक्वल टू ये CF है, याद रखना। तो यहाँ पे देखिए mi लिखा तो इन्फीमम F of X लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे हम इन्फीमम mi स्टार इन्फीमम, यहाँ पे आप CF of X लिखिएगा फॉर ऑल X बिलोंग्स टू xi minus 1 to xi। ठीक है, इसी प्रकार कैपिटल mi स्टार इज इक्वल टू, उसको आप सुप्रीमम बोल दीजिएगा, CF X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू xi minus 1 to xi। ठीक है, अब देखिए यहां से मैंने बोल दिया ये तो था F क्या था, बाउंडेड था, ये CF था, ये बाउंडेड था इसके लिए। अब मैं CF को सोल्व आउट करूंगा, देखिएगा कैसे। यहां से मैं स्टेटमेंट को ही रिमूव कर देता हूं, ठीक है, सिर्फ ये रहने देता हूं क्योंकि ये बाद में हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से मैं ये लेता हूं, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं, यहां से देखिए m स्मॉल mi स्टार है, ठीक है, इज इक्वल टू इन्फीमम CF, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, X फॉर ऑल X बिलोंग्स टू xi minus 1 to xi। इज इट राइट? अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूं mi स्टार इज इक्वल टू, ये C कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और एक बात याद रखिएगा आप, जो C है ये केस सेकंड चल रहा है आपका, ये केस है सेकंड, मैंने लिखा भी होगा वहां पे, ये केस सेकंड है। इस केस सेकंड में C को आप पॉजिटिव लेंगे, C बी द ग्रेटर देन 0 लेंगे, क्योंकि मैं रिमूव कर चुका हूं वो आप नोट्स बनाते चलिएगा, देख लीजिएगा, सेकंड केस है। अगर C आपका, देखिए ये बात मेन है, अगर आपका C पॉजिटिव है
तो जब ये C यहां से यहां आएगा ना तो इन्फीमम का इन्फीमम उतर जाएगा अगर C पॉजिटिव है। और जो थर्ड केस है उसमें यही चेंज होगा, बस यहां पे C नेगेटिव होगा क्योंकि लेस देन 0 होगा तो यहां इन्फीमम का सुप्रीमम बढ़ जाएगा। बस ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। f of x for all x belongs to xi minus 1 to xi, ठीक है। अब आप देखिए यहां से ये इन्फीमम f of x, इन्फीमम f of x ये क्या था, ये तो mi था, तो यहां पे आप इसको स्मॉल mi लिख दीजिएगा। सिमिलरली बिल्कुल इसी प्रकार जो यहां पे mi स्टार था तो यहां पे कैपिटल mi स्टार हो जाएगा, वो भी बिल्कुल सिमिलरली कैपिटल mi के इक्वल हो जाएगा। यहां से mi स्टार स्मॉल mi स्टार इज इक्वल टू c स्मॉल mi के इक्वल हो गया। कैपिटल mi स्टार यानी कि सुप्रीमम वैल्यू इज इक्वल टू c सुप्रीमम वैल्यू। यहां स्टार नहीं है, ये f की वैल्यू है, याद रखिएगा। आई थिंक सो ये फंडा मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है। ये केस हम कौन सा कर रहे हैं डिस्कस, सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंदर सिर्फ एक ही बात याद करनी है आपने, जो ये इन्फीमम है ये C यहां से जब यहां आएगा ना इन्फीमम का इन्फीमम ही रहेगा। क्यों रहेगा, C पॉजिटिव है। अब थर्ड केस में देखना, जब मैं इस C को यहां बाहर लेके आऊंगा ना इन्फीमम का सुप्रीमम बना दूंगा, बस यही फर्क पड़ेगा आपका, ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। अब आप समझिएगा यहां से हमने क्या प्रूफ करना था, हमने प्रूफ करना था कि भाई टू प्रूव यू पी सी एफ एल्फा माइनस एल पी सी एफ एल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूफ करना था। अगर ये कंडीशन प्रूफ कर दें तो आपका सी एफ बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टील जैसे हो जाएगा। बट आपको पता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, इज इट राइट। और यहां पे देखिए सी एफ है ना, और सी के आपने इन्फीमम सुप्रीमम एम स्टार से डिनोट करते थे, तो आप इसको लिखेंगे एम आई स्टार कैपिटल, ये सुप्रीमम है, इन्फीमम एम आई स्टार डेल्टा एल्फा आई, इज इट राइट। दिस वन ऑल्सो इक्वल टू आई रनिंग फ्रॉम 1 to n एम आई स्टार। देखिए ये कैपिटल है, कैपिटल एम आई स्टार सी कैपिटल एम आई के इक्वल था, ये कैपिटल ही है एम आई, ठीक है, माइनस सी ये स्मॉल एम आई है अल्फा आई। अब देखिए यहां से ये सी कॉमन बाहर ले लीजिए, सी को आप बाहर ले लीजिए तो आपका आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, अंदर आपका क्या रह जाएगा यहाँ पे कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई अल्फा आई, इज इट राइट। और ये क्या हो जाएगा आपका यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा, यानी कि सी टाइम्स, यानी कि यहां से हमने प्रूफ कर दिया यू पी सी एफ अल्फा माइनस एल पी सी एफ अल्फा, ये सी बाहर आ गया, ये इसके इक्वल हो गया यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा के इक्वल, इज इट राइट। ये सी यहां से रिमूव करेंगे बस। इसी प्रकार इसको आप फर्स्ट सेकंड नाम दे दिया था, इसको आप थर्ड नाम दे दीजिए, मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये आपका जो रिजल्ट है ये क्या आ गया है यहां से सी टाइम्स यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा के इक्वल, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दिया। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए सिर्फ चेंज इतना होगा। अब केस मैं इसको रिमूव कर देता हूं, देखिए मैं यहीं पे ही चेंज करूंगा, ठीक है। मैं लिख दूंगा यहां पे केस थर्ड, ध्यान से समझिएगा। इफ C इज लेस देन 0, ठीक है भाई, सेम रहेगा F बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टील जे, तो अपर बॉन्ड लोअर बॉन्ड F का भी CF का भी एग्जिस्ट करेगा, वो सब लिख देंगे जो हमने इसमें लिखा था केस सेकंड के अपर पार्ट में। चेंज कहां से होगा, चेंज यहां से होगा। एम आई स्टार क्या था, इन्फीमम वैल्यू थी CF की, यहां पे
ये सी बिल्कुल सेम ऐसे कैसा, बट यहां पे याद रखना ये सी जब यहां बाहर आएगा तो सी क्या है, यहां थर्ड केस में नेगेटिव है तो यहां पे क्या हो जाएगा, सुप्रीमम हो जाएगा, इनफीमम का सुप्रीमम बन जाएगा नेगेटिव केस में। और सुप्रीमम क्या था, ये स्मॉल एम आई स्टार था ना, तो ये कैपिटल एम आई हो जाएगा। सिमिलरली ये कैपिटल एम आई स्टार था तो ये स्मॉल एम आई स्टार हो जाएगा, बस चेंज इतना सा आएगा, स्मॉल एम आई, ठीक है। और यहां पे ये कैपिटल एम आई स्टार था तो ये स्मॉल एम आई हो जाएगा, यहां पे स्मॉल एम आई, स्मॉल एम आई, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका कैपिटल एम आई। और यहां से आप माइनस बाहर ले लेंगे क्योंकि ये सी तो बाहर आ ही जाएगा ऑलरेडी, तो जब आप माइनस बाहर लेंगे तो ये टर्म आगे आ जाएगी कैपिटल वाली, ये पीछे आ जाएगी, ठीक है। अगर ये आगे पीछे आ जाएगी तो इसको आप यहां पे लिख सकते हो, यहां पे माइनस साइन आ जाएगा, बस सिर्फ चेंज इतना सा रहेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका, आई थिंक सो मैं ये यहां तक समझा पाया, सिर्फ माइनस का ही फर्क पड़ता है तो वो इनफीमम का सुप्रीमम बना देता है। सिमिलरली सेकंड केस में भी सुप्रीमम का इनफीमम हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल गया, दोबारा से यहां से आपको मिल गया, मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से आपको दोबारा से मिल गया कि भाई यू पी सी एफ एल्फा माइनस एल पी सी एफ एल्फा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स सी यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा एल पी एफ एल्फा, ठीक है। ये मिल गया आपको यहां से। इसको थोड़ा इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए आप समझिएगा, अब आपको पता है ये इसके इक्वल है और इसकी मोड वैल्यू लूं अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, अगर मैं मोड वैल्यू लूं, किसकी मोड वैल्यू लूं, यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू सी टाइम्स, सी का मोड तो क्या हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा, इज इट राइट। एंड वी प्रूव सी एफ बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे। भाई सी एफ अगर फैमिली ऑफ रीमान स्टिल्जे से बिलोंग करती है देन आप क्या करेंगे, एक ऐसा एप्सिलॉन चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां से देखिएगा आप क्या करेंगे, यहां से करिएगा, आप चूज कर लीजिएगा कि भाई कैसे करना है, आपने कंसीडर करके चलिएगा। हम करके चलते हैं। यहां से देखिए आप, ये इसके इक्वल हो गया यहां से, और सी एफ को आपने रीमान स्टिल्जे से बिलोंग करना और यहां से सी आपने जो है रिमूव करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। हमने क्या किया, यू पी सी एफ एल्फा माइनस एल पी सी एफ एल्फा, यहाँ पे सी आ गया और यहाँ पे भी सी आ गया, और यहाँ से हमने मोड वैल्यू ली है तो वहां से जो है ये कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ से खत्म हो जाती है आपकी, और ये आपका यू पी सी एफ एल्फा है। अगर आप यहां से लें तो आप देखिएगा ध्यान से देखिए लेफ्ट साइड इक्वल है, राइट साइड में सी नहीं, वो नहीं है, मतलब यहाँ पे सी नहीं है फंक्शन में, क्योंकि ये हमने स्टार के वो बॉन्ड के हेल्प से, इनफीमम सुप्रीमम की हेल्प से यहाँ से सी आप गायब कर दिया था। तो ये सी यहाँ से जब इसकी मोड वैल्यू ली तो यहाँ से माइनस जो है खत्म हो गया है आपका। एंड गिवन क्या है, एक एप्सिलॉन है ग्रेटर देन 0 सच दैट यहां पे लिखेंगे यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई सी करेंगे। कुछ देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन बाई सी इसलिए किया है, कोई भी ऐसा एप्सिलॉन चूज कर सकते हैं, आपकी जो है आप फ्री होते हो इस कंडीशन में। अब देखिए यहाँ से ये पूरे का पूरा उठा लेते हैं, ये पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा इज इक्वल टू सी, इक्वल टू तो नहीं रहने का क्योंकि इससे ग्रेटर है, ये ग्रेटर का साइन आ जाएगा सी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि भाई यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ लेस देन एप्सिलॉन हो गया, और हम केस कौन कौन से केस की हेल्प से, केस सेकंड और थर्ड की हेल्प से।
सी एफ बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ रीमान स्टील्जे, यानी कि आर अल्फा से। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। अब देखिए, अब ये प्रूफ करते हैं ये वाली कंडीशन। मैं ये सब रिमूव कर देता हूं यहां से, बिल्कुल इजी था आपका ये प्रूफ। देखिए अब प्रूफ करेंगे हम इंटीग्रल, रीमान स्टील्जे इंटीग्रल को अगर किसी कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बाहर आ जाता है सी। टू प्रूव, देखिए प्रूव क्या करना है यहां पे, ए टू बी सी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू सी टाइम्स ए टू बी सी एफ डी अल्फा। ये सी बाहर आ गया ना, तो यहां पे एफ डी अल्फा, ये प्रूफ करना है। इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से। अब देखिए आप, वेयर सी इज एनी रियल नंबर, इफ सी इज एनी रियल नंबर देन 3 cases arise। देखिए 3 केसेस अराइज होंगे। अगर C क्या है, C आपका रियल नंबर है तो फर्स्ट केस इज C इज इक्वल टू 0, सेकेंड केस C इज लेस देन, यहां पे ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड केस इज C इज लेस देन 0। देखिए फर्स्ट केस के बारे में डिस्कस करते हैं। इन केस फर्स्ट, यहां पे लिख देंगे इन केस फर्स्ट इफ C इज इक्वल टू 0। अगर C आपका 0 हो जाएगा देन यहां पे 0 रखिए, यहां पे 0 रखिए, तो ये 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन स्टार नाम दे दीजिए। देयरफॉर इक्वेशन स्टार इज ट्रू इफ C इज इक्वल टू 0। C 0 के लिए इक्वेशन स्टार क्या है, ट्रू होगी। इसी प्रकार सेकंड केस के बारे में डिस्कस करते हैं। C इज ग्रेटर देन 0। भाई अगर C ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको पता है A टू बी F या सी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा। देखिए इसको आप लिख सकते हैं, इनफीमम वैल्यू हो जाएगी ये आपकी A टू बी सी एफ डी अल्फा। इसको आप इनफीमम, देखिए ये अपर इंटीग्रल है तो यहां पे आप इनफीमम लिखिएगा, इनफीमम U P F C अल्फा। इज इट राइट। अब आप देखिएगा चूंकि C पॉजिटिव है तो इनफीमम का इनफीमम रहेगा और ये C आगे आ जाएगा। पहले तो ये यहां आएगा फिर यहां आएगा, तो एक स्टेप में कर देता हूं U P F अल्फा। बट यू नो दैट C ये पूरे का पूरा क्या होता है, ये पूरे का पूरा होता है A टू B। देखिए इनफीमम है A टू B U P F अल्फा। देखिए यहां से हमने प्रूफ कर दिया कि भाई एंड डी अल्फा A टू B, इसको आप लिख सकते हैं पूरे को, यही सेम F डी अल्फा। आई थिंक सो मैं यहां तक आपको समझा पाया। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली यहां पे आपने A टू B लिया है तो आप यहां पे सिमिलरली लिख के यहां पे आपने लोअर सम लेना है, लोअर इंटीग्रल लेना है B C F D अल्फा, वो भी क्या आ जाएगा C टाइम्स A टू B F D अल्फा। बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही जैसे इसका आंसर ये आया है। सिमिलरली ये तो अपर इंटीग्रल था, ये आ गया लोअर इंटीग्रल, ये आ गया। इसको लिख दीजिए इक्वेशन, कुछ भी नाम दे दीजिए, इक्वेशन 5th एंड 6th। फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 6th तो यही कंडीशन लिख दीजिए यहाँ पे A टू B C F D अल्फा इज इक्वल टू C टाइम्स A टू B F D अल्फा। बिल्कुल इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अगर लेस देन 0 हो जाएगा तो यहाँ इनफीमम की जगह क्या बन जाएगा, सुप्रीमम बन जाएगा। अगर सुप्रीमम बन जाएगा तो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। अगर लिस्ट हो जाएगा तो ये अपर है तो ये क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। सिमिलरली ये लोअर है तो ये क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा। यहाँ पे
लोअर है तो अपर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए अपर लोअर के इक्वल है, लोअर अपर के इक्वल है, तो देयरफॉर यही कंडीशन यहां से वेरीफाई हो जाएगी, ये आप यहां पे लिख सकते हैं। तो मैंने इस थ्योरम का बिल्कुल इजी वे से प्रूफ किया है। आई थिंक सो मैं आपको यहां तक समझा पाया। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सारी थ्योरम बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल क्लियरेंस तरीके से प्रोवाइड होंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मोहन सर लेक्चर 01। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू अगेन।